निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से अवाम को बिजली के बिलों में जल्द रिलीफ की फराहमी का वादा अब तक पूरा न हो सका। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अवाम से रिलीफ का वादा किया था, लेकिन आला सरकारी ज़राए का बताना है कि IMF ने बिजली के बिलों को मौखर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ताहाल मुकम्मल तौर पर मंजूरी नहीं दी। IMF की जानिब से वजारत खजाना और वजारत तवानाई को सवालात भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। IMF पाकिस्तानी मुज़ाकरातकारों को टफ टाइम दे रहा है। ऐवान सदर में जुमे को होने वाली मुलाकातों के हवाले से कौमी मंजरनामे में कयास आराइयां बढ़ने लगी। ऐवान सदर के जराए कंफर्म कर रहे हैं कि जुमे को सदर की दो अहम शख्सियात से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान ऐवान सदर का 4th फ्लोर, जहां सदर मुमलिकत का ऑफिस चैम्बर है, किसी को भी आमदोरफ्त की इजाजत नहीं थी। कुछ लोग इम्कान जाहिर कर रहे हैं कि सदर आइंदा 72 घंटे में इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं। निगरान विफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की तैनाती की तरदीद कर दी। मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की तैनाती से मुतल्लिक़ खबरें बेबुनियाद हैं। पाक फौज की खिदमत चहलम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के मौका पर तलब की गई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में इस वक्त तमाम सड़कें, तजारती मराकज़, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। दूसरी जानिब महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। तजारती मराकज़, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। कश्मीर में हिंदू बरादरी का मुखियों की बाजियाबी के लिए 30 घंटों से एहतजाजी धरना जारी है। हिंदू पंचायत और नौजवान हिंदू इत्तेहाद की जानिब से जिला में बढ़ती हुई बदअमनी के खिलाफ धरना दिया जा रहा है। धरना सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब इंडस हाईवे के डेहरा मोड़ पर दिया गया। तो धरने में सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ सियासी जमातों के कारकुन भी शरीक हैं। मुजाहिरीन का कहना है तमाम मुखियों की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। अमन और अमान के क़याम के लिए जिला के मुख्तलिफ इलाकों में हड़ताल भी जारी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कराची और अंदरूनी सिंध जल्द बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। हारिस नवाज का कहना था कराची और अंदरूनी सिंध में बड़ी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहे हैं। आजकल में नए अफसरान आ जाएंगे, जिसके बाद ऑपरेशन होगा। उन्होंने कहा कि हम बाकिरदार और अच्छे लोगों को लगा रहे हैं, जिसके बाद सिंध में अमन आ जाएगा। कराची समेत सिंध भर को अमन का गहवारा बनाएंगे और पूरे सूबे में कार्रवाइयाँ होंगी। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने रहनुमा नून लीग मरियम नवाज से मरी में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और तवील मुद्दती दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया।
मुलाकात में तजारत, मईशत, सलामती, अमन और इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी ताउन के फरोग की अहमियत पर भी जोर दिया गया। मरीम नवाज शरीफ ने कोरोना वबा के मुश्किल तरीन हालात और गुज़िश्ता साल तबाह के खिलाफ के दौरान अमरीकी हुकूमत की तरफ से सफीर डोनाल्ड ब्लूम की कोशिशों को सराहा। नैब ने साबिक सेक्रेटरी पंजाब असम्बली मोहम्मद खान भट्टी को गिरफ्तार कर लिया। नैब जराये के मुताबिक मोहम्मद खान भट्टी को नैब लाहौर की टीम ने गुजरावाला से गिरफ्तार किया। नैब जराये का कहना है कि मोहम्मद खान भट्टी पर 1 अरब से जायद रकम बतौर किक्स बैक लेने का इंतजाम उन्होंने कल नैब अदालत में पेश होने का इम्कान जाहिर किया। बहावलपुर में गवर्नमेंट नवाब सर सादिक अस्पताल में खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश। बहावलपुर के इलाके डेरा बखा की रिहायशी खातून के यहाँ 5 बच्चों की पैदाइश हुई। खातून का शोहर खेती बाड़ी का काम करता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पैदा होने वाले बच्चों में 4 लड़कियाँ और 1 लड़का भी शामिल। इंतजामिया का कहना है कि कमजोर होने के सबब बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त और वार्ड में रखा गया है। एशिया कप के चौथे मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 335 रन का बड़ा हदफ दे दिया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में होने वाले एशिया कप 2023 के चौथे मैच में बांग्लादेश की टीम ने अफगानिस्तान के खिलाफ टॉस जीत कर बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 334 रन बनाए। मेहदी हसन मेराज ने 112 और नजमुल हुसैन शांतो ने 104 रन की शानदार इनिंग्स खेली। अफगानिस्तान की तरफ से गुलबदीन नायब और मुजीबुर रहमान ने एक विकेट हासिल की। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर सुहेल खान ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। सुहेल खान ने सोशल मीडिया पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। सुहेल खान ने रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा, अपने करीबी अफराद से मुशावरत के बाद मैंने इंटरनेशनल और फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, पीसीबी फैमिली, कोचेस, मेंटोर्स, साथियों, फैंस और सब जिन्होंने सपोर्ट किया उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सुहेल खान का कहना था कि मैं डोमेस्टिक, वाइट बॉल और फ्रेंचाइज क्रिकेट खेलता रहूंगा। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूं अहमद बिलाल बंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले बड़ी खबर आपको दें। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की तैनाती की तरदीद कर दी। मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में पाक फौज की तैनाती से मुतल्लिक खबरें बेबुनियाद है। पाक फौज की खिदमात चहलम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के मौका पर तलब की गई। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान भर में इस वक्त तमाम सड़कें, तजारती मराकज़, तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। सिर्फ चहलम की सिक्योरिटी और सूरत हाल के पेश नज़र महकमा दाखिला ने गिलगित बल्तिस्तान में 144 दफा को
नाफिज किया है। दूसरी जानिब महकमा दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। तजारती मराकज तालीमी इदारे मामूल के मुताबिक खुले हैं। इधर निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का कहना है कि निगरान वज़ीर आज़म ने सहाफ़ियों के सवालात के जवाब दिए जिन्हें मीडिया में सियाको सबाक से हट कर रिपोर्ट किया गया। अपने एक बयान में निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने बताया कि निगरान वज़ीर आज़म ने 31 अगस्त को इस्लामाबाद में सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की, जिसे सियाको सबाक से हट कर पेश किया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अवाम से रिलीफ का वादा किया था, लेकिन आला सरकारी ज़राए का बताना है कि IMF ने बिजली के बिलों को मौखर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ताहाल मुकम्मल तौर पर मंजूरी नहीं दी। ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से वजारत खजाना और वजारत तवानाई को सवालात भेजे गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। IMF पाकिस्तानी मुज़ाकरात कारों को टफ टाइम दे रहा है। ज़राए का बताना है कि पाकिस्तानी हुकाम का IMF के साथ बिजली बिलों की अदायगी के फार्मूले पर इतफाक नहीं हो सका, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अहदाफ के खिलाफ वर्जी नहीं की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी करवा रखी है। याद रहे कि बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क भर में होने वाले एहतजाज पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने नोटिस लेते हुए वफाकी kabina के इजलास तलब किए थे और अपने बयान में अनवारुल हक काकड़ ने कहा था कि बिजली बिलों का मामला कोई बड़ा मसला नहीं है। पीपल्स पार्टी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया, जिसमें कहा कि तरक्याती फंड्स मुंजमद करना गैर कानूनी है। पीपल्स पार्टी सेंट्रल इलेक्शन सेल के इंचार्ज सेनेटर ताज हैदर ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे खत में कहा, सिंध के सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर समेत जारी अवामी फलाह बहबूद की तरक्याती स्कीमों के फंड को मुंजमद कर दिया गया। महंगे बिलों का सामना करते अवाम के लिए सोलर पैनल्स की फराहमी के स्कीम के फंड को मुंजमद करना ताज्जुब अंगेज है। खत में मजीद लिखा, इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 230 के तहत निगरान हुकूमत जारी तरक्याती स्कीमों को नहीं रोक सकती। निगरान हुकूमत की बजाय खुद इलेक्शन कमीशन ने फलाह बहबूद की स्कीमों के फंड्स रोक कर गैर आईनी काम उठाया। खत के मतन के मुताबिक हमारे निज़ाम का अलमिया यह है कि बावजूद तवीर के सैलाब मुतासरीन को उनके घरों में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। क्या फंड्स मुंजमद करके हम अपने अफवाम को अंधेरों से रोशनियों में ला सकते हैं। खत में जारी तरक्याती स्कीमों के फंड्स के अंजुमात को रोकने के लिए फैसले को खत्म करने की दरख्वास्त की गई। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने मुलाकात की है। जराये के मुताबिक पाकिस्तान में अमरीका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने रहनुमा नून लीग मरियम नवाज शरीफ से मरी में उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। मुलाकात के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान तारीखी और तवील मुद्दती दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में तजारत, मईशत, सलामती, अमन और इलाकाई इस्तेहकाम समेत बाहमी ताउन के फरोग की अहमियत पर भी जोर दिया गया। मरियम नवाज शरीफ ने कोरोना वबा के मुश्किल तरीन हालात और गुज़श्ता साल तबाहकुन सैलाब के दौरान अमरीकी हुकूमत की तरफ से सफीर डोनाल्ड ब्लूम की कोशिशों को सराहा। निगरान वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कि कुछ लोग पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा तबाह करना चाहते हैं, लेकिन हम खूबसूरत रियासत पाकिस्तान को मोदी का हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। जामिया बनोरिया कराची में तकरीब से खिताब करते हुए अनीक अहमद का कहना था, मुल्क के हालात परेशान कुन है, हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, हमें सकाफती मसाइल दरपेश हैं। उलमाए कराम और तलबा ने कौम को मायूसी से निकाला है। उन्होंने कहा कि मदारिस अहम काम कर रहे हैं, हमें उन पर नाज है, उन्हें मदारिस ने दीनी इल्म को महफूज रखा है। स्पेन में अगर मदारिस कायम हो जाते, वो सलूक ना होता जो आज हुआ। 100 साल बाद हम नहीं होंगे, लेकिन कुरान से रहनुमाई की रोशनी मिलती रहेगी। निगरान वजीर का कहना था कि हमें कुछ खारजी चैलेंजेस का सामना है। हमें आए कुछ ही दिन हुए थे कि 16 अगस्त को जड़ावाला का वाकया हो जाता है। कुछ लोग पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा तबाह करना चाहते हैं। इस खूबसूरत रियासत को मोदी का हिंदुस्तान नहीं बनने देंगे। अनीक अहमद ने मजीद कहा कि उलमाए कराम दुनिया को बताएं, हम पुरअमन मुल्क है, दहशत गर्दी से नफरत करते हैं। ये 23 करोड़ अवाम की भी जिम्मेदारी है। नजरियाती सरहदों की जिम्मेदारी भी हम सब पर है। हमें पाकिस्तान के
जैद उलमा को दावत दी है। उनसे मईशत समेत दीगर अहम मज़ामीन पर बात होगी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने कराची और अंदरून सिंध जल्द बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। मछली बाईपास पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हारिस नवाज का कहना था कि कराची और अंदरून सिंध में बड़ी कार्रवाइयों की तैयारी कर रहे हैं। आज कल में नए अफसरान आ जाएंगे जिसके बाद ऑपरेशन होगा। उन्होंने कहा कि हम बाकिरदार और अच्छे लोगों को लगा रहे हैं जिसके बाद सिंध में अमन आ जाएगा। कराची समेत सिंध भर को अमन का गहवारा बनाएंगे और पूरे सूबे में कार्रवाइयाँ होंगी। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था घोटी, कश्मीर, जैकबाबाद और कमकोट के ऑपरेशन की तैयारी मुकम्मल कर ली है। उनका यह भी कहना था कि हम किसी के खिलाफ सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं कर रहे। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिल हमें पता है कि कहाँ है। तब्दीलियों के बाद आपको इलेक्शन नजर आएगा। उन्होंने मजीद कहा कि साफ शफाफ इलेक्शन कराएंगे। जैसे ही तारीख मिलती है हम हदायत जारी कर देंगे। पाक फजाइया ने 3 सितंबर 1965 के फजाई मार्के पर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। पाक फजाइया के शोबाई ताल्लुकात आमा के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म कौम के बहादुर सपूतों की जुर्रत और शुजात को उजागर करने के लिए जारी की गई। इस हवाले से पाक फजाइया के तर्जुमान ने बताया कि दस्तावेजी फिल्म 3 सितंबर 1965 के दिन लड़े जाने वाले फजाई मार्के के अहवाल पर मबनी है। पाक फजाइया ने 3 सितंबर 1965 के फजाई मार्के पर मुख्तसर दस्तावेजी फिल्म जारी कर दी। पाक फजाइया के शोबाई ताल्लुकात आमा के मुताबिक दस्तावेजी फिल्म कौम के बहादुर सपूतों की जुर्रत और शुजात को उजागर करने के लिए जारी की गई। इस हवाले से पाक फजाइया के तर्जुमान ने बताया कि दस्तावेजी फिल्म 3 सितंबर 1965 के दिन लड़े जाने वाले फजाई मार्के के अहवाल पर मबनी है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के इंतजाम का जायजा लिया गया। हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज 5 सितंबर से होगा। 10 लाख से जायद अकीदतमंद उर्स की तकरीबात में शिरकत करेंगे। उर्स की तकरीबात के दौरान महफिल समा, सबील, नातिया, मुशायरा और खसूसी लेक्चर्स का अहतमाम किया जाएगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हजरत दाता गंज बख्श के उर्स की तकरीबात के लिए बेहतरीन और शानदार इंतजाम की हिदायत। उन्होंने कहा कि रबा बरस उर्स की तकरीबात के लिए इंतजाम गुज़िश्ता बरसों से खूब तर होने चाहिए। मोहसिन नकवी ने अकीदतमंदों की सहूलत के लिए साउंड सिस्टम और SMD स्क्रीन लगाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि लंगर खाने में बैठने का वसी इंतजाम किया जाएगा। वज़ा करदा सिक्योरिटी और ट्रैफिक प्लान में मनवान अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कानून नाफिज करने वाले इदारे आपस में करीबी रब्ता रखें। इजलास में सेक्रेटरी औकाफ ने हजरत दाता गंज बख्श के उर्स के सिलसिले में किए गए इंतजाम और CCPO लाहौर ने सिक्योरिटी प्लान के बारे में ब्रीफिंग दी। उर्स की तकरीबात के दौरान पुलिस एहलकार 3 शिफ्ट में ड्यूटी सर अंजाम देंगे। हर शिफ्ट का इंचार्ज SP लेवल का ऑफिसर होगा। इजलास में सूबाई वज़ीर औकाफ असगर अली नासिर, चीफ सेक्रेटरी एडिशनल, चीफ सेक्रेटरी दाखिला, एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच, CCPO लाहौर, सेक्रेटरी औकाफ, कमिश्नर लाहौर डिवीजन, IG ऑपरेशंस, डिप्टी कमिश्नर लाहौर, CTO लाहौर, चीफ एग्जीक्यूटिव लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मुतल्लिका हुक्काम ने शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि चेयरमैन PTI को पाकिस्तान की आलमी बदनामी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अपने एक बयान में राना सनाउल्लाह का कहना था कि अदालती निज़ाम के लाडले को बाहर जाने की क्या ज़रूरत। आलमी अदालत इंसाफ चाहने का मतलब पाकिस्तान को आलमी कटहरे में मुजरिम बनाकर खड़ा करना है। ये मकरू काम सिर्फ दुश्मन और उनके कारिंदे करते हैं। उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों को पाकिस्तान वापस लाने, रिहा कराने और आबाद करने वाले अब दहशत गर्दों को नया रास्ता दिखा रहे हैं। जिनका बंदा है वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हीरो बनाया, फॉरेन फंडिंग की, इकतदार दिलाया, इकतदार मिलाकर पाकिस्तान के मईशत खारजा ताल्लुकात तबाह किए। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि चेयरमैन PTI ने अपने दौरे इकतदार में महंगाई से खाना जंगी की राह हमवार की, नौजवानों के जहन में बारूद भरा ताकि वो हमलावर जत्थों में बदल जाए। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान को आलमी अदालत इंसाफ में खड़ा करने से फलस्तीन और मकबूजा जम्मू कश्मीर के इंसानों के हकूक गसब करने वालों की दिली खुशी हुई।
अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि हुकूमत मुल्क पर कंट्रोल ख़त्म करे, मईशत के ब्रेक फेल हो गए। सिराजुल हक ने कहा, मुल्क में सांस लेना मुश्किल हो गया, खदशात हैं सांस लेने पर टैक्स न लग जाए। 24 करोड़ पाकिस्तानी IPPs के गलत मुआहदों की वजह से बिजली का बिल अदा करेंगे। ऐलान हुआ है, जिन लोगों ने बिल अदा नहीं किए उनके मीटर काट दिए जाएंगे। हम किसी भी कंपनी को लोगों के मीटर उतारने की इजाज़त नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि उनका मीटर रीडर किसी बंगले, जागीरदार या सरमायाकार के दरवाजे पर दस्तखत नहीं दे सकता। गरीब और मजलूम लावारिस नहीं, इसके वारिस हैं। हम कहते हैं, चोरी के दरवाजे बंद करो, लैंड लॉसेस का बोझ अवाम पर ना डालो। सिराजुल हक ने मजीद कहा, बिजली बिलों के खिलाफ चारों गवर्नर हाउसेस के बाहर धरना देंगे और एहतजाज करेंगे। हमारी जद्दोजहद जुल्म और इस्तेहसाल के खिलाफ जारी रहेगी। उन्होंने कौम का सौदा किया है। जमात इस्लामी ने व्हाइट पेपर लाने का भी फैसला किया। भारत ने चांद पर कदम रखा और हमारी हुकूमत ने हमारे कंधों पर कदम रखा है। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि IPPs माहिनों का 100% फायदा करप्ट अशराफिया को है। MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल ने कहा कि कराची के इंतजामात उन लोगों के हाथ में चले गए जिनका शहर से कोई ताल्लुक नहीं। खालिद मकबूल सदीकी ने मजीद कहा, सूबे को चलाने के लिए यह शहर अपना 97% देता है। इस शहर के जागने से पाकिस्तान जागता है, इस शहर के चलने से पाकिस्तान चलता है। शहर के इंतजामात उन लोगों के हाथ में चले गए जिनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ सेहत और तालीम के हवाले से ज्यादा मेडिकल सेंटर होने चाहिए। खालिद मकबूल सदीकी ने मजीद कहा, हिजरत हमारे सर का ताज है, हमारे जात पर दाग नहीं। यहाँ के लोगों ने मुल्क की खातिर 2 बार हिजरत की। पीपल्स पार्टी ने 15 साल से शहर को घुटन और गंदगी दी। उनके बच्चों के पास सारे इंतजामिया होते हैं। जिस दिन मुल्क हमारे हवाले हुआ वो भी चला कर दिखाएंगे। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बड़ी खबर दें, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान इकबाल शेख, लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर की क़यादत में वक्त की अहम मुलाकात। मुल्की इक़्तिसादी माशी सूरत हाल से मुतल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात कोर हेडक्वार्टर्स लाहौर में हुई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी भी इस मौका पर मौजूद थे। मुलाकात का मजीद अहवाल जानते हैं अली फारूक से। जी अली फारूक, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर काशिफ अनवर और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर इरफान इकबाल शेख समेत तकरीबन 60 से 70 अफराद का वफद था जिसने आर्मी चीफ से मुलाकात की और मुलाकात में मुल्की इक़्तिसादी सूरत-ए-हाल समेत अहम उमूर पर बातचीत हुई। मुलाकात में जनरल आसिम मुनीर ने स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के अहम किरदार पर रोशनी डालते हुए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत और दीगर ममालिक से $100 अरब तक की खातिर ख्वाह सरमायाकारी को राग़िब करने के हवाले की सलाहियत पर जोर दिया। जनरल आसिम मुनीर ने इक़्तिसादी फैसला साजी को तक़वियत देने के लिए इक़्तिसादी मामलात और मुख्तलिफ शोबों में तवज्जो मरकूज करने के लिए टास्क फोर्सेस की तश्कील कर भी जोर दिया। जी। इस मौके पर काशिफ अनवर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से सिफारिश की कि टास्क फोर्स के एजेंडे में बिजनेस कम्युनिटी के नुक्ता नजर को भी शामिल किया जाए। मुलाकात में ये बताइएगा कि इस मुलाकात में किस वक्त ने मुलाकात की है, इन वक्त में कौन कौन शामिल था? 2 की तो प्रोमिनेंट शख्सियात को आपने बताया, इसके अलावा इस वक्त में और कौन कौन शामिल था? जी, इसकी तफसीलात अभी मजीद नहीं आई, लेकिन मुलाकात में तकरीबन 60 से 70 अफराद कारोबारी अफराद मौजूद थे और जिनका फोकस यही था कि आर्मी चीफ से मुलाकात की गई उधर, और उधर मुलाकात में आर्मी चीफ की बॉडी लैंग्वेज बड़ी मुस्बत थी
اور وہ اپنا یونیفارم میں تھے اور آرمی چیف نے وفد کو یقین دلایا کہ پاکستان کے انشاءاللہ تعالی آئندہ کچھ عرصے کے دوران حالات بہتر ہو جائیں گے اقتصادی. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ سعودی عرب سے اور یو اے ای سے کم از کم 25 ارب ڈالر کی مستقبل قریب میں سرمایہ کاری ہونے جا رہی ہے. ظاہر ہے یہ اقتصادی صورتحال اس سے بہتر ہوگی سرمایہ کاری کی. اس کے علاوہ ملاقات میں سوال و جواب بھی ہوئے آرمی چیف کو جو موجودہ صورتحال ہے بلوں کے حوالے سے بھی. جی بالکل علی فاروق، میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس ملاقات میں جو آن گوئنگ کرائسس ہے بجلی کے بلوں کا، تو اس حوالے سے کسی نے بات چیت کی ہے آرمی چیف سے اس بارے میں، ان کا موقف جانے کی یقین دہانی کسی نے کروائی؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو. ملاقات میں اس حوالے سے بھی بات چیت ہوئی جو بجلی کے بل ہے، اور اس میں آرمی چیف نے بھی کہا کہ یہ آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہے اس سلسلے میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی مستقبل میں حالات بہتر ہوں گے. اور انہوں نے سرمایہ داروں کو یہ بھی کہا کہ سرمایہ پاکستان سے نہ نکالیں. جو پاکستانی انویسٹر ہیں جو موجودہ صورتحال دیکھ کے گھبرا گئے ہیں، انہوں نے کہا جی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی یہ کچھ عرصے تک یہ صورتحال بہتر ہوگی پاکستان کی معاشی، اور پاکستان میں ہی رہنا ہے ہمیں. اور دوسرا ایک اس حوالے سے یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ کاشف انور جو لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر ہیں، انہوں نے تجویز دی کہ فیول ایڈجسٹمنٹ قیمت میں جو بجلی کے بلوں میں اس ٹائم بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ جی سردیوں میں کچھ بوجھ عوام پہ ڈالا جائے، اس لیے گرمیوں میں بہت زیادہ بل آ رہے ہیں اس ٹائم. سردیوں میں ذرا بل کم ہوتے ہیں، بجلی کی ڈیمانڈ بھی کم ہوتی ہے. تو اس چیز پہ بھی آرمی چیف نے اس تجویز کو سراہا، اور انہوں نے کہا جی اس پہ بھی ہم غور کریں گے اور متعلقہ جو ادارے ہیں ان کو اس تجویز سے آگاہ کیا جائے گا. بالکل علی، یہ بھی بتائیے کہ اس کرائسس کے اندر ایک اور بڑی جو ملک میں اہم بحث چل رہی ہے الیکشنز کے حوالے سے، تو کیا کسی ممبر نے کسی وقت میں سے کسی ارکان نے الیکشن کے حوالے سے آرمی چیف سے کوئی یقین دہانی لی کہ کب تک الیکشن متوقع ہے؟ کیونکہ سٹیبلٹی ملک میں نہیں نظر آ رہی. کیا سٹیبلٹی کے حوالے سے الیکشن ہونا کچھ ہلکے کہتے ہیں کہ بہت ضروری ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا. جی بالکل اس حوالے سے بھی ڈسکس ہوا. انہوں نے کہا جی یہ ملک جمہوریت پر ہی چلے گا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ الیکشن بھی ہوں گے، لیکن اس حوالے سے کوئی ڈیٹ وغیرہ ظاہر ہے جو بھی دینی ہے وہ الیکشن کمیشن نے دینی ہے، لیکن انہوں نے کہا جی یہ یقین دہانی انہوں نے کرائی کہ الیکشن بالکل ہوں گے اور عوام اپنی مرضی کے امیدوار کو منتخب کر سکیں گے. لیکن میں یہاں یہ بھی ایک چیز بتاتا چلوں آپ کو کہ یہ ڈالر کی ریٹس کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، کیونکہ آپ کے علم میں ہی ہے کہ اس ٹائم مارکیٹ میں ڈالر کی قیمت 320 تک تجاوز کر گئی ہے. اور جو کاشف انور ہیں جو لاہور پریس کلب کے صدر ہیں، انہوں نے تجویز دی ہے کہ جی اس حوالے سے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہوگا سب کو، اور اس حوالے سے یعنی ہنڈی کا جو ریٹ ہے وہ کم ریٹ ہے یا زیادہ ہے اس کو اسٹیٹ بینک کے برابر رکھنا ہوگا. اس وجہ سے بھی یعنی کہ تفصیلات جو ہیں وہ زیادہ تر اسٹیٹ بینک کے تھرو آنی چاہیے پاکستان میں. اس سے بھی ڈالر کی جو شرح ہے اس میں کمی کرنے میں مدد ملے گی. اور یہاں یہ بھی میں اس حوالے سے یہ بتاتا چلوں کہ آرمی چیف عاصم منیر نے پاکستان میں پھر سرمایہ کاروں کو یہی کہا ہے دوبارہ کہ آپ پاکستان کو بالکل نہ چھوڑیں، پاکستان میں رہیں، اپنا سرمایہ بھی نہ لے کر جائیں، اور پاکستان کے حالات انشاءاللہ تعالی آئندہ دنوں میں بہتر ہوں گے. ملاقات یہ تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹہ تک جاری رہی ہے. جی ٹھیک ہے علی، یہ بھی بتائیے گا کہ ملک میں جو کرائسس یہ چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کسی ایسے وقت کے ارکان نے کوئی ایسی بات کی آرمی چیف سے کہ موجودہ کرائسس پر قابو فوری طور پر کوئی قابو پانے کے لیے کوئی حکمت عملی یا کوئی ایسی تدابیر کسی نے پیش کی ہو آرمی چیف کو کہ یہ اس کو اپنایا جائے؟ تو اس حوالے سے کچھ بتائیے. جی بالکل، اس میں کچھ جو وفد کے اراکین تھے وہ خاص طور پہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے انہوں نے یہ دوبارہ میں بتاتا چلوں اپنی اپریہنشنز سے آگاہ کیا، اور آرمی چیف خود بھی اس بارے میں معلوم تھے کہ جو صورتحال بنی ہوئی ہے وہ خود بھی سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم معاشی صورتحال جو عام عوام کے لیے چیلنجنگ ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ جی حالات بہتر ہوں گے. تجاویز یہ دی گئی ہیں کہ جی سردیوں میں فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں پیسے عوام سے وصول کیے جائیں جس وقت بجلی کے بل کافی کم بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اے سی اور پنکھے وغیرہ نہیں چلتے، اور یہ سارا بوجھ جو گرمیوں میں عوام پر ڈل گیا ہے جس کی وجہ سے یہ بجلی کے بل آسمان سے باتیں کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی فاروق، آپ نے ہمیں وقت دیا اور تمام تفصیلات سے آپ نے ہمیں آگاہ کیا.
खबरों के सिलसिले को आगे लेकर चलें और आपको आगाह करें कि सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर का हाफिजाबाद मंडी बहाउद्दीन में मॉडल बाजारों का दौरा। जीएम प्रोजेक्ट रोशन जमीर भी हमरा थे। सीईओ शाहिद कादिर ने सफाई और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। तफसीलात जानते हैं कामरान अली की रिपोर्ट में। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर का मंडी बहाउद्दीन मॉडल बाजार साइट और मॉडल बाजार हाफिजाबाद का दौरा। इस मौके पर जीएम प्रोजेक्ट रोशन जमीर भी इनके हमरा थे। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर ने मॉडल बाजार हाफिजाबाद में सफाई और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। शाहिद कादिर ने सफाई मुहिम चलाई और इसमें खुद भी हिस्सा लिया। शाहिद कादिर ने क्लीन एंड ग्रीन मॉडल बाजार मुहिम के हवाले से बाजारों में पौधे लगाने की हिदायत भी दी। मॉडल बाजार हाफिजाबाद में स्टॉल होल्डर्स के मसाइल सुने और मॉडल बाजार को मजीद बेहतर बनाने की हिदायत जारी की। जीएम प्रोजेक्ट्स के हमरा मंडी बहाउद्दीन मॉडल बाजार साइट का दौरा भी किया। मंडी बहाउद्दीन के इलाका मकीनों ने इजहार तशक्कुर किया और मॉडल बाजार मैनेजमेंट कंपनी के इस इकदाम को सराहा। शाहिद कादिर के इलाका मकीनों को बताया कि हुकूमत पंजाब का प्रोजेक्ट है और अफादियत के बारे में भी बताया। कैमरा हजरत इमाम हुसैन की शहादत का हम। लाहौर छावनी के इलाके सदर बाजार मोहल्ला खरास में सैयद एजाज हुसैन नकवी सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी के रिहायशगाह शबीह सुलझना का जुलूस बरामद हुआ। मजीद जानते हैं आसिम बदर की रिपोर्ट में। 16 सफरुल मुजफ्फर शहादत हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सैयद इजाज हुसैन नकवी सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी व पिसरान सैयद गुलाम सरवर नकवी के इमाम बारगाह में मजलिस अज़ा मुनक्कद हुई। मजलिस में सैयद वसीम नकवी सैयद जहीर अब्बास सैयद इब्रार हुसैन सैयद नदीम अब्बास सैयद हसनैन अब्बास नकवी सैयद अमार अब्बास नकवी सैयद इखरार हुसैन नकवी ने शिरकत की। मजलिस शुरा से खिताब करते हुए मौलाना हसन रजा बाकर ने अहले बैत की शान बयान की। मौलाना हसन रजा बाकर का कहना था, जब हजरत इमाम हुसैन मैदान करबला में खैमों से बाहर निकले तो खैमों में जितनी बीबियां और नबीजादियां थी सब आपसे लिपट गईं और इस मुकाम पर हर तरफ से सिसकियां और आहो बका थी और हजरत इमाम हुसैन के साथ जितनी बीबियां थी सब लिपट कर इस वक्त अपने रब को याद करके रो रही थी। इतने में आपके मसूमी साहबजादी जनाबे सकीना, जिनकी उम्र तकरीबन 4 साल के करीब थी, जनाबे बीबी सकीना अपने बाबा के साथ लिपट कर बहुत रोई और आपको जाने से रोक दिया कि बाबा मैं आपको नहीं जाने दूंगी। यहाँ रवायत में आता है कि आपने बाबा के जुलझना के पाँव पकड़ने लगी पड़ गई कि जुलझना मेरे बाबा को मत लेके जाना। जो हजरत इमाम हुसैन की सवारी जिसका लकब शबीह जुलझना था वो जानवर भी तरफ उठा और इसके पाँव कांपने लगे। और फिर रवायत में आता है कि हजरत इमाम हुसैन ने अपनी बेटी को उठाया, अपने सीने से लगाया और कहा, बेटी मुझे जाने दो, मैंने अपने नाना का दीन बचाना है, मैंने अपने नाना की उम्मत को बचाना है, मैंने इस्लाम का झंडा लहराना है, मैं जाऊंगा तो ये दीन बचेगा। ये कहकर हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जुलझना पर सवार हुए तो तमाम बीबियां और बच्चे आहो बका करने लगे और सब बीबियां अपने बच्चों पे आसमान की तरफ देखकर और अल्लाह को पुकारा, या खुदा मदद, या खुदा मदद। जनाबे बीबी सकीना ने कहा, या खुदा मेरे बाबा को बचाना, मेरे बाबा जा रहे हैं। इख्तिताम में मजलिस पर शबीह जुलझना का जुलूस बरामद हुआ। बरामदगी पर नौहा हुआ। शुदादा सलम पार्टी के रूहे रवा शुदादा नईम हैदर रजा ने नौहा गवानी की, गिरिया की, मातमदारी की, सीना को भी की और जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ वापस इमाम बारगाह आकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के रास्तों में सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजाम देखने को मिले और आखिर में आने वाले जायरीन यूएटी लाहौर में गर्मियों की तातीलात खत्म। कल से क्लासेस का आगाज। हॉस्टल्स में तलबा की आमद, स्क्रीनिंग के लिए कैंप का क़याम। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान की हिदायत पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, डॉक्टर शहजाद अली के जेर निगरानी स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया, जहाँ तलबा के मुकम्मल मुआयने और उनके सामान की चेकिंग के बाद हॉस्टल्स में भेजा जा रहा है। यूएटी लाहौर में गर्मियों की तातीलात खत्म हो गई। कल से क्लासेस का आगाज कर दिया गया। हॉस्टल्स में तलबा की आमद, स्क्रीनिंग के लिए कैंप का क़याम। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर हबीबुर रहमान की हिदायत पर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक, डॉक्टर शहजाद अली की जेर निगरानी स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया, जहाँ तलबा के मुकम्मल मुआयने और उनके सामान की चेकिंग के बाद हॉस्टल्स में भेजा जा रहा है। पोल्ट्री ट्रेड से मुंसलिक अफराद की बेहतरीन खिदमात के इतराफ में दूसरी सालाना तकरीब एहतमाम पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की जानिब से किया गया। अहदेदारों ने पोल्ट्री ट्रेड के लिए बेहतरीन खिदमात पर सवीनियर और शील्ड्स तकसीम की। तकरीब में मरकजी चेयरमैन पोल्ट्री एसोसिएशन राना वहीद अहमद और नायब सदर शेख मोहम्मद सुलेमान इलाही ने शिरकत की। तकरीब को मुल्क भर से आने वाले ट्रेडर्स ने खूब सराहा। अहदेदारों का कहना था कि तकरीब में ऐसे अफराद की हौसला अफजाई करना था जिन्होंने पोल्ट्री के फील्ड में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दी।
तकरीब की थी। ये सालाना दूसरी एतराफ़ खिदमात की तकरीब थी, जिसमें पोल्ट्री इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं जिन्होंने पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए खिदमात सर अंजाम दी है, अपनी कम्युनिटी के लिए काम किया है, उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया है और आगे मुस्बत अंदाज में पोल्ट्री इंडस्ट्री को लेके जाने का हमने आया था। मैं पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, ये लोग मेरे साथी हूँ। तो आज से 2 साल पहले पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की तकमील की गई। उससे पहले हम लाहौर पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्लेटफार्म से काम कर रहे थे, लेकिन पंजाब के दूर दराज इलाकों में और शहरों में ना तो कंज्यूमर्स को सही गोश्त मिल रहा था और ना ही हमारे जो सप्लायर्स हैं और दुकानदार हैं उनको कोई मुनासिब प्रॉफिट मिल रहा था। तो पंजाब पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन ने अपने मजदूर भाइयों के इफलाह के लिए, अपने फार्मर्स की इफलाह के लिए और सबसे बढ़कर कंज्यूमर्स को सही सेहतमंद गोश्त सस्ते नरखों पर पहुँचाने के लिए काम शुरू किया। तो इस सिलसिले में इन सालों में 2 सालों में जिन जिन लोगों ने मेहनत की, खिदमत की, उनकी खिदमत का एतराफ़ करने के लिए आज की ये तकरीब रखी गई थी, ताकि उन लोगों को एप्रिसिएशन दी जा सके, उनको एहसास दिलाया जाए कि आप लोग हमारे लिए काम करते हैं तो हम आपकी इज्जत बढ़ाने के लिए बैठे हैं। डीआईजी ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी के हुक्म पर पुलिस लाइन कला गुजर सिंह में शोहदा की फैमिली का पुरतपाक इस्तकबाल, लजीज खाने, ठंडी कोल्ड ड्रिंक और इनामात के साथ साथ प्रोटोकॉल के साथ क्रिकेट मैच भी दिखाया। मजीद इस हवाले से देखते हैं वसीम साबिर की ये रिपोर्ट। डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी का एहसन इकदाम सामने आ गया। कहते हैं शोहदा की फैमिली को किसी भी सूरत भुलाया नहीं जा सकता। एसपी हेडक्वार्टर अब्दुल्ला लक की सरबराही में शोहदा की फैमिलीज को पुलिस लाइन किला गुजर सिंह में मदऊ किया गया। एसपी हेडक्वार्टर ने लजीज खानों के साथ तवाजुन, फिर इनामात के साथ साथ सीने से लगाकर प्यार भी किया और आखिर में तमाम फैमिलीज को पूरे प्रोटोकॉल और सायरन बजाती हुई गाड़ियों के साथ क्रिकेट मैच दिखाने के लिए कजाफी स्टेडियम का रुख भी किया, जहां पर एसपी मॉडल टाउन अमारा शराजी ने शोहदा की फैमिलीज का भरपूर इस्तकबाल किया और क्रिकेट ग्राउंड में शोहदा की फैमिलीज को मैच दिखाने के लिए नशिस्तें भी फराहम की। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सहर अशरफ है, मैं मोहम्मद अशरफ की बेवा हूँ और साथ मेरा एक बच्चा है। तो मैं पुलिस डिपार्टमेंट की बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मैच पे इनवाइट किया। ये बहुत अच्छा एंटरटेनिंग प्रोग्राम है और हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू आईजी साहब, सीसीपीओ साहब एंड ऑल एसएसपी एडमिन। आखिर में डीआईजी ऑपरेशन अली नासिर रिजवी कहते हैं पुलिस के शोहदा हमारे माथे का झूमर और लाहौर पुलिस शोहदा की सरबराह है। वसीम साबर, चीफ क्राइम। मारूफ कारोबारी समाजी शख्सियत विंग चेयर कंपनी के चेयरमैन दाऊद रशीद ने रशीद फरीदा वेलफेयर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया। फारूक कॉलोनी वॉल्टन के रिहायशियों को शुगर के मुफ्त टेस्ट और मुफ्त अदवायात की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इफ्तिताही तकरीब का मजीद अहवाल जानते हैं कामरान अली की रिपोर्ट में। मारूफ कारोबारी समाजी शख्सियत चेयरमैन विंग चेयर कंपनी दावर रशीद का एहसान इकदाम। फारूक कॉलोनी वाल्टन रोड के रिहायशियों के लिए रशीद फरीदा वेलफेयर क्लिनिक का इफ्तिताह कर दिया गया, जहां शुगर के मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के साथ चेकअप की सहूलत भी मैसर होगी। इफ्तिताही तकरीब में अजीज़ो वकारब और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। रशीद फरीदा वेलफेयर क्लिनिक की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर दावर रशीद का कहना था कि हमने ये मनसूबा अपनी वालदा के नाम से शुरू किया है, जहां पर हर खासो आम को मुफ्त अद्वियात की फराहमी और चेकअप की सहूलत मैसर होगी। मिसेस दावर रशीद ने कहा, शुगर एक आम बीमारी है जिसका शिकार होने वाले लोगों की तादाद में आए रोज इजाफा हो रहा है। इस मौके पर चीफ एग्जीक्यूटिव डाउन टाउन वलीद बिन दावर, डायरेक्टर विंग चेयर आदिल आलम, नबीला आदिल, रीजनल डायरेक्टर नेशनल बैंक आदिल रशीद और सरपरस्ते आला डॉक्टर शराफत हुसैन ने खुसूसी शिरकत की। इससे मुस्तफीद 2 तरह के लोग हो सकते हैं, एक तो हम जनरल पेशेंट के लिए बना रहे हैं और सेकेंडली ये है कि ये डायबिटिक जो भी पेशेंट है वो फ्री हैं और इनको मेडिसिकेशन भी हम फ्री करते हैं, डॉक्टर भी हमारा फ्री अवेलेबल है। और किसी भी किस्म का किसी को अगर कोई ऐसा डायबिटिक के साथ इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री इलाज किया जाता है। तो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं कि इस इलाके के ही लोगों को साथ है, वो पूरे लाहौर से, पूरे पंजाब से, जहाँ से भी लोग आना चाहें तो हम उनको वेलकम कहेंगे, आएँ और हमारा हौसला बढ़ाएँ और देखें कि हमारा सिस्टम हम किस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट इस इदारे को चला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। हमने अपने वालिद साहब और वालदा साहबा के लिए ये किया और इसमें शुगर के लिए फ्री इलाज, फ्री कंसल्टेंसी और अब
हम साथ ही लैब टेस्ट भी शुरू करने जा रहे हैं और नेक्स्ट फेज़ में हमारा प्लान है कि हम यहाँ पर फ्री डायलिसिस जो है वो भी स्टार्ट कर दें। हमने अपने इस पूरे वेलफेयर क्लिनिक में जगह जगह पर डिफरेंट हदायत जो है ना वो लिखी हुई हैं। जैसे कि आप ये देखिएगा कि ये पूरी जो है 10 हदायत हैं जिसमें सारा लिखा हुआ है कि आपने अपने लाइफस्टाइल को और अपनी हेल्थ के लिए शुगर से बचाव के लिए क्या करना है। जी, यहाँ पे हम लोग यही कोशिश है सबसे पहले हम शुगर के पेशेंट्स को ट्रीट करें, बिकॉज़ लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल भी आजकल हेल्दी नहीं है, बहुत जंक फूड खाते हैं और बिल्कुल एक्सरसाइज की तरफ इतना नहीं है। तो हमारे फोकस ये है कि उनको हम लाइफस्टाइल के बारे में भी बताएं और उनको हम सारी फैसिलिटीज़ भी दें जिसमें टेस्टिंग है और जो हम लोग जो भी बेहतर, और फ्यूचर में हमारा प्लान डायलिसिस के लिए भी है और बस ये है कि हम इसको एक्सपैंड करें। अभी जो हमारे 30 के करीब अगर एवरेज पेशेंट हैं तो हमारा प्लान ये है कि इस इवनिंग तक 24 आवर्स ये ऑपरेशनल हो और हम इस पे काम करते रहें। कैमरामैन नुमान के साथ कामरान अली, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।